नया दिन, नई सुबह और नई ज़िम्मेदारी। बिल्कुल ज़िम्मेदारी कहूँगी क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से भरा हुआ है। आज दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है क्योंकि कल सुबह उसका ऑपरेशन है। और आज ही मेरी एक कमल की कज़न है, उनकी बेटी की शादी है, वहाँ भी जाना है। तो ससुराल और मायका दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों को बैलेंस करके मुझे चलना है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अभी अभी मैंने शार लिया है और बाकी के सारे काम जो है अभी पेंडिंग है। तो ये दो जो मेजर काम है वो मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा जो दिनचर्या होगी, जो रोज़ के क्रियाकलाप है, वो सब आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा टमाटर नमक के साथ खा रहे हैं, हाँ मज़ेदार लगता है। पर मेरी रेसिपी देख लीजिए, ऐसी चटनी बना के खाएंगे तो कच्चा टमाटर और कोई भी चटनी खाना भूल जाएंगे। टमाटर को बॉईल कर लीजिए, पानी में से निकाल के उसके स्किन को निकाल लीजिए, प्यूरी बना लीजिए, मिक्सी में डाल के कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें तेल डालने के बाद जीरा, हींग और लाल मिर्च डालिए। जब ये चटक जाए तो जो प्यूरी बना के रखा है उसमें उड़ेल दीजिए, फिर उसे थोड़ी देर चलाइए। जब इसकी पानी इसका जो है सूख जाए तो इसमें डालिए नमक, अदरक कद्दूकस करके, गुड़ और चीनी, और उसके बाद इसे हिलाते रहिए हिलाते रहिए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको एक जगह पे आके लगेगा कि अब आपकी ये चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अरे थोड़ी सी चाट के देख लीजिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो बस तैयार है। अब इसे पराठे के साथ खाइए, चावल दाल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, या बस यूं ही भी खा लीजिए। उंगली लगाइए और चाट लीजिए, है ना लजीज। अब ये चटनी तो बनी थी कमल जी की फरमाइश पे, तो चटनी बन गई। उसके बाद फिर दीदी को मैंने आपको दिखाया ही था कि वो खाली बैठ नहीं सकती है, तो ये टोपी पूरी बना दी। अब वो पिछले आपको वीडियो में मैंने दिखाया था कि वीडियो टोपी बन रही थी और फाइनल होने वाला था, तो कैसे कैसे बनाया। उन्होंने कहा कि चलो ये भी बता देते हैं, आपके दोस्त सीख भी लेंगे अगर बनाना होगा तो वही वो बता रही थी कि पहले 110 घर लिया था जो फंदा लेते हैं, और 110 फंदे का बॉर्डर पहले बनाया था टोपी का। उसके बाद हर 11 घर पे एक जाली बनाया था इन्होंने। जाली बनाने के बाद वो डबल होता जा गया और 10 लाइन तक पूरे जाली बनी है। तो जो 110 फंदा लिया था बॉर्डर का वो 210 हो गया। उसके बाद जब 210 हो गया, वहाँ से फिर हमने जाली बना के घटाना शुरू किया, और लास्ट में ये जैसे 10 फंदा बच गया था तो उसे ऐसे धागा लगा के और उसको खींच के टाइट कर दिया तो यहाँ पे टोपी का टिप हो गया। और उसके बाद जब टोपी का टिप यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे 10 फंदे जो हैं उसके अंदर धागा लगा के, तो ये पलट के ऐसे इसकी पूरी जो साइड थी उसकी एक फंदा इधर से लेके दूसरी तरफ से फंदा लेकर के स्टिचिंग इसकी टोपी की पूरी कर दी। तो जो लोग बुनाई करते हैं उनको तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, जो नहीं भी करते उनको भी समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए इतनी खूबसूरत सी ये टोपी तैयार हो गई थी। पूरा फाइनल हमने कहा कि आपको बता देते हैं, और जब तैयार हो गया तो मैंने कहा कि भाई मैं पहन कर भी दिखा देती हूँ कैसे कैसे स्टाइल में उसे आप इसे पहन सकते हैं। तो देख लीजिए कितना खूबसूरत ये टोपी बन के तैयार हुई थी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो ये टोपी तो मैं ही रखूँगी। और दीदी को थैंक्स किया तो वो भी खुश हो गई। उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना था, तो अभी हॉस्पिटल में हम आ गए थे। आके फर्स्ट जो चेकअप वगैरह उसका होता है वो सब कुछ होना शुरू हो गया था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले, मतलब अभी अभी एडमिट हुए थे, तो आज है मंडे, मतलब एडमिशन मंडे को हमने कराया और ट्यूसडे को मॉर्निंग में कल सुबह ऑपरेशन होना था। तो सारा चेकअप वगैरह हो गया, और अब ये दूसरे दिन सुबह सुबह, क्योंकि जब हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गए तो उसके बाद तो और कोई काम था नहीं, घर में कोई वीडियो भी ऐसा नहीं बना सकते थे। पर आप सबसे शेयर भी करना ज़रूरी था क्योंकि आप सब बहुत परेशान होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था कि दीदी का ऑपरेशन है, आप सब इतने चिंतित थे, इतने विशेज़ आप सब ने भेजे थे। तो पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि जल्दी से सारा कुछ रिकवर कर जाए दीदी। तो अब सुबह नेक्स्ट डे, मतलब मॉर्निंग, ये ट्यूसडे की मॉर्निंग है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन में ले जाने से पहले जो फाइनल चेकअप होता है कि ग्लूकोज कितना है और हार्ट बीट वगैरह ये सब चेक कर रहे थे।
तो वो करते 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 फिर हम लोग ऑपरेशन थिएटर में आ गए थे। यहाँ पे हम थे, मिकी भी था, सब लोग हम लोग बैठे हुए थे। अब भी ये शाम को मतलब 4.5 घंटे का ऑपरेशन था और हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन उसके बाद करीब 3 घंटा आईसीयू में रखा। रात के तकरीबन 9 बजे रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी दीदी सो रही है। थोड़ी सी बात की थी, पहचानने लगी है, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद तो थोड़ा सा रहता ही है, प्रॉब्लम रहती है। तो खैर अब बिल्कुल ही ठीक है, आप सबकी दुआ के साथ साथ। लेकिन अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला है और अभी मिलेगा भी नहीं। अभी 1-2 दिन और रखेंगे ऑब्जर्वेशन में। उन्होंने कहा कि 2 दिन कम से कम रखेंगे। अभी मॉर्निंग हो गई है और विज़िट पे डॉक्टर आए नहीं हैं। अभी जब आ जाएंगे तो आने के बाद वो बताएंगे कि अभी इनको वॉक कराना है, उठाना है, उसका जो प्रोसेस होता है ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू के बाद आने का, तो अभी उसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग जो है देख रेख कर रहे हैं दीदी की, और आप सब भी हमारे साथ हो। तो इसी तरह से बने रहिएगा, मैं एक एक पल का आपको अपडेट देती रहूँगी, और जैसा भी होगा हमें मालूम है कि सब पॉजिटिव ही होगा। तो आप सब भी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, प्रणाम।